वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत सूक्ष्म पाठ्य योजना, जिसमें है पुनर्बलन कौशल। जैसे कि हमने दो कौशल पढ़ चुके हैं, श्यामपट्ट कौशल और एक प्रस्तावना कौशल। तो अब बात करते हैं पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट स्किल। इसमें क्या होता है, जितने भी हम क्वेश्चन करते हैं उसके बाद बच्चों को कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, ताली बजवाकर, गुड, बेस्ट, बेटर या फिर वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऐसे करके जो होते हैं शब्द, वो पुनर्बलन कहलाते हैं। पुनर्बलन शब्द होते हैं। जैसे पुनर्बलन कौशल के घटक देखते हैं। प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया गया, छात्र भाव तथा अशाब्दिक कथनों का प्रयोग, छात्रों के विचारों एवं भावों से अपनी सहमति प्रकट करना, नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग, नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग। वैसे नकारात्मक कोई ऐसा यूज़ किया नहीं जाता है, मतलब प्रयोग में नहीं लाया जाता है कि नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग जैसे कर दें, मतलब कुछ उल्टा सीधा बोल दें बच्चों को, ये नहीं करना है। तो सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना, पुनर्बलन का समुचित प्रयोग करना, छात्रों के सुझाव का समर्थन करना। तो ये हमारे पुनर्बलन कौशल के घटक हो गए। अब हम बात करते हैं आगे की प्रक्रिया का। जैसे कि इसमें है कि क्रम संख्या, एक तालिका बनेगी, क्रम संख्या और अध्यापक कार्य और छात्रों की क्रिया और घटक। हमने कौन कौन से घटक इसमें यूज किए, ये सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने इसमें ये लिया है कि आदर्श नागरिक के गुण लिया है क्लास 8th का। तो एज एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे देश का क्या नाम है। तो बच्चे बोलेंगे हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। तो अब भारतवर्ष से क्वेश्चन बनेगा, भारतवर्ष में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारतवर्ष में प्रजातंत्र शासन प्रणाली है। तो जैसे एक क्वेश्चन के बाद एक उसने अगर आंसर दे दिया, तो जैसे हम बहुत अच्छा, शाबाश, ऐसे करके पुनर्बलन देंगे बच्चों को, शाबाश, वेरी गुड, बैठ जाओ, बहुत अच्छा, ऐसे करके। जैसे प्रजातंत्र शासन प्रणाली में मौलिक अधिकार किन लोगों को प्राप्त होते हैं, तो जनता के लिए होते हैं। इसी तरह वो भी अगर बता ले जाता है तो बहुत अच्छा। अब आप बात करते हैं हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो ये बता ले जाता है तो बच्चा, तो हम उसको कहेंगे शाबाश, वेरी गुड। तो इसी प्रकार जैसे लास्ट क्वेश्चन है कि किसी एक मौलिक अधिकार का नाम बताओ, तो वो मौलिक अधिकार का नाम बता देगा, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसे करके जो अगर एक दो बता ले जाता है तो उसको कहेंगे बहुत अच्छा। तो जैसे कि हमने इसमें बेहतरीन प्रदर्शन लिख दिया है, तो लेकिन अपनी बोलचाल की भाषा में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन कक्षा कक्ष में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जो उचित हो। तो जैसे उचित, जैसे एक घटक नहीं था पुनर्बलन का समुचित प्रयोग, तो समुचित प्रयोग में ये आ जाता है। अब बात करते हैं पुनर्बलन कौशल की रेटिंग स्केल कैसे बनाते हैं। तो पुनर्बलन कौशल की रेटिंग स्केल हमने जैसे पहले ही बताया था कि जो चीज़ हम सैद्धांतिक रूप में लिखते हैं उसी को हम यहाँ पे व्यवहारिक रूप में लिखते हैं। जैसे प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया गया, छात्र भाव तथा अशाब्दिक कथनों का प्रयोग किया, छात्रों के विचारों एवं भावों से अपनी सहमति प्रकट किया गया, मतलब जो भी है उसको व्यवहारिक रूप में हमने क्या किया उस क्लासरूम में वो करने। जैसे नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग किया गया, तो हमने इसमें देखो न्यूनतम रेटिंग 3 है, तो और कम होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए, नगण्य में आना चाहिए था। तो इसी तरह देखो सही उत्तर को श्यामपट्ट में लिखा गया, पुनर्बलन का समुचित प्रयोग किया गया, छात्रों के सुझाव का समर्थन किया गया। बच्चे ने कोई चीज़ अगर बताई है तो उसमें हाँ वेरी गुड, तुम सही करो। मान लो कोई गलत भी बताता है बच्चा, तो उसको कहेगा हाँ ठीक, तुमने ये बताया है लेकिन ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो उसके बच्चों की जो जो उसके सुझाव है तो उसको तुमने स्वीकार किया, उसके शब्दों का सम्मान दिया। तो इसी प्रकार ये पुनर्बलन की रेटिंग स्केल थी। अब देखते हैं कि टैली चिन्ह कैसे देते हैं, मिलान चिन्ह कैसे देते हैं। जैसे कि मेरा ऑब्जर्वेशन किया गया, जैसे न्यूनतम, अधिकतम और नगण्य, ये 3 कॉलम बनते हैं, और एक टैली चिन्ह। इसमें जैसे कि हमने न्यूनतम, जैसे पहले वाले घटक में हमने मेरा जो था अधिकतम में 4 था, इसका प्रयोग ज़्यादा किया गया, तो ऐसे करके 4 3 4 3 3 5 5 6 3, तो इस तरह के ये हमें रेटिंग दी गई, मतलब हमें नंबर दिए गए। तो इसी रेटिंग नंबर के आधार पर हम टैली चिन्ह भरते। जैसे कि पहले वाले में 4 तो 4 लाइनें, 1 2 3 4, और इसी तरह दूसरे वाले में 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, फिर 3 है तो 3 बार, फिर 3 है तो 1 2 3, ऐसे करके कर देंगे। जब 5वें की बारी आती है तो 4 बार तो सीधे सीधे रहेंगे और एक टेढ़ा हो जाएगा 5वां। इस तरह जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए। अब इसी तरह हो गया, जैसे अब सुझाव हो गया, निरीक्षक हस्ताक्षर हो गया, छात्र अध्यापक हो गया। सुझाव में जैसे मैम ने लिखा है कि मेक योर वॉइस लाउड, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, तो जो भी सुझाव है उसको रीप्लान बनता है इसका, तो उसमें उस चीज़ का ध्यान देते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, और जो भी सुझाव देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।